चलिए जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमन जी, चेष्टा जी, बात बंद कर दो। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हिडन गुडविल। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हिडन गुडविल। चौथा दिन है चैप्टर का। डेली नए टॉपिक्स चल रहे हैं। पहले दिन इंट्रोडक्शन, फिर अगले दिन न्यू रेशो, अगले दिन गेनिंग रेशो वाले और गुडविल वाले फॉर्मूले। आज हो रहा है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल टॉपिक का नाम जब भी आता है, इधर सुन ले भाई। अब जब भी हिडन गुडविल टॉपिक का नेम आता है तो हमें लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्कूल वाले या वैसे ही एक ट्रेंड है पिछले कई सालों से कि हिडन गुडविल का टॉपिक तुम्हें आता है कि नहीं आता। तो जिसको आता है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मैं पिछले 8-10 सालों से ही देख रहा हूँ कि बस यार हिडन गुडविल का टॉपिक नहीं आता। एडमिशन वाले चैप्टर में तो 4 स्टेप्स थे हिडन गुडविल वाले के। पहले हमने टोटल कैपिटल निकाल लेते थे नए पार्टनर के बेस से, फिर तीनों की कैपिटल को ऐड कर देते थे, उसमें से माइनस कर देते थे तो हिडन गुडविल आ जाती थी। यहां पे एक ही स्टेप है। पिछले वाले चैप्टर में हिडन गुडविल के फिर भी 4 स्टेप्स थे, यहां पे तो बहुत आसान है। और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के फाइनल में देखो जी, हिडन गुडविल का आया था। पेजेस टर्न करो, एंड में सीबीएसई के क्वेश्चन डाले हुए मैंने। या तो प्री बोर्ड में आया था ये वाला हिडन गुडविल का क्वेश्चन, इसी बार की बात कर रहा हूं, या फाइनल में आया था। एट द एंड सीबीएसई के फाइनल क्वेश्चन नंबर बताना कहां से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन आया था अंजू, दिव्या एंड बॉबी वाला। ठीक है जी, उसमें गेनिंग रेशियो निकालनी थी, उसमें ये निकालना था। ठीक है जी, गुडविल ये है नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है हिडन गुडविल वाला, इस बार प्री बोर्ड में आया था। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है 2024 का। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है 2024 का। स्कूल 99% मेरे को याद है मुक्कत स्कूल का था, शायद मुक्कत या पटेल में से किसी एक का था। हमें ये नहीं लेना देना, हमें बस ये लेना देना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है मतलब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली 2-3 बार से फाइनल में, सीबीएसई के फाइनल में हिडन गुडविल आ नहीं रहा, तो इस बार हो सकता है आ जाए। टॉपिक बड़ा आसान है। सीधा क्वेश्चन के साथ पहले एग्जांपल बता देता हूं। एबीसी पार्टनर्स है, एक बंदा रिटायर हो रहा बी के पैसे बनते हैं, इधर देखो जी, बी के टोटल पैसे मैंने परसों बताया था, कल नहीं। अगर मुझे बी की टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी हो कि हमें बी को कितने पैसे देने हैं, कौन सा अकाउंट बना के पता चलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे लास्ट आंसर होता है उसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना, टू बैलेंस सीडी। वो जितना आंसर आएगा वो वाला पैसा हमें बी को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकल के आए पैसे 2,20,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसको पैसा दिया 3 लाख रुपए। बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है? 80,000। फ्री में तो दिया नहीं होगा, फ्री में तो हम किसी को 100 रुपए नहीं देते, 50 रुपए ना दे, 80,000 कैसे दे देंगे? तो बिजनेसमैन को भी पता है ये सारी चीजें। तो यानी कि जो बी के पैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं देखना एग्जाम्पल के हिसाब से। हाँ जी, इधर बोलना शुरू करो। कितने पैसे बन रहे हैं? 2,20,000। हमने एक्चुअल में उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3 लाख। तो बाकी जो 80,000 रुपया है वो गुडविल के पैसे हैं। सो सिंपल, खत्म। यही टॉपिक है। चलो जी, अमल, बिक्की, चंदू और पार्टनर्स। अमल, बिक्की, चंदू और पार्टनर्स। रेशियो बोलो क्या है? ये ओल्ड है कि न्यू रेशियो है? चंदू रिटायर, सी रिटायर हो रहा है। लिखना क्या शुरू कर रहे हो? अभी तो मैंने समझाना ही नहीं शुरू किया, मैंने कुछ लिखना नहीं शुरू किया। पहले मेरे साथ स्टेटमेंट रीड करो। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, चंदू रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन। क्या आपको ये लाइन का ये एडजस्टेड कैपिटल है या एक्चुअल कैपिटल है, या आप ये कह सकते हो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें रिजर्व भी ऐड कर दिया, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी बांट दिया। ये क्लोजिंग कैपिटल है। बहुत बढ़िया, ये क्लोजिंग कैपिटल है। मतलब इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको बता दिया कि चंदू भैया को पैसा देना है 2,20,000। मैंने भी वहां पे एग्जांपल में गलती से 2,20,000 ही ले लिया था। और अमल एंड बिक्की एग्री कर रहे हैं कि हम भाई साहब आपको 2,50,000 देंगे, 30,000 आपकी सर्विस के बदले में, जो आप हमारी दुकान में हेल्प करके गए हो। कितने पैसे फालतू दिए हैं? 30,000। तो 30,000 क्या है आपकी? हिडन गुडविल। गुडविल गिवन नहीं है कि गुडविल क्या है यार, माइनस करके निकाल ली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल जो यू हैव कैलकुलेटेड। किसने किसने एग्री किया? अमल और बिक्की। ऑब्वियस है यार, अगर वो उसका शेयर खरीद रहे हैं, अमल और बिक्की पैसे देंगे ना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ द न्यू पीएसआर
अब गुडविल का जो 30,000 है, लड़ाई अब शुरू होगी। ये 30,000 देगा कौन? दोनों पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में? पुरानी रेशो गलत है, गेनिंग रेशो में। इस चैप्टर में गुडविल किस रेशो में बांटते हैं? मतलब जितना जितना हम उससे शेयर खरीदेंगे उसके बदले में वो 30,000 दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा का पूरा शेयर अमली ने खरीदा, अमल ने, तो वो 23,000 अमली देगा। अगर खरीदा बिक्की ने तो 23,000 बिक्की देगा। अगर दोनों की गेनिंग रेशो आई तो अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, गिवन है भाई, न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है 1:3। तो गेनिंग रेशो निकालो। ऊपर टॉपिक का नेम लिखो बड़ा बड़ा, टॉपिक नंबर है 3A, खत्म। हाँ बस, उसके बाद वही गुडविल वाली एंट्री लिखो जी। ऊपर टॉपिक का नेम लिखो, हिडन गुडविल। कम से कम 2 या 3 लाइनों जितना लिखना है, ऐसे बड़ा बड़ा थोड़ा सा, हिडन गुडविल। इस क्वेश्चन के बाद कॉपी और बुक दोनों चेक करूंगा। जिसने नहीं लिखा ना प्री बोर्ड वाला, उसको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देने हैं मैंने बिठा के। जो जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं हमेशा लिखते रहा करो, उससे हिंट ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट होता है। बनाओ जी, क्वेश्चन बनाते हैं अब हम। क्वेश्चन का नंबर है ये वाला 20। लिखो जी, ओल्ड रेशो, अमल, बिक्की, चंदू। बोल यार ओल्ड रेशो बोल। 1:2:3 और न्यू रेशो, न्यू रेशो है 1:3। तू रहने दे भाई, तेरा हैंगओवर ही नहीं उतर रहा अभी मैचेस का। 4 पता नहीं का यार, पहले कहता न्यू रेशो नहीं गिवन, फिर कहता 1:4 है। रात में इसके मैसेज आएंगे। ठीक है, कोई तो ग्रुप में एक्टिव हो, नहीं तो सारा मुर्दे बन जाएंगे। हमारा इकलौता भाई हमारे क्रिकेट वाले ग्रुप में, कल खेलने चलना है। हर ग्रुप में एक्टिव है, इतना बिल है। अरे मजाक यार, तू तो नाराज हो गया। चल जल्दी आंसर निकाल, अमल का आंसर बोलो भाई। मेरे को लगता है मैंने तो तेरे को तब से अनब्लॉक भी नहीं किया, शायद किए थे फोन उसके बाद फोन तो नहीं किए। शुक्र है, आज कर दूंगा, मैं भूल गया था। चल इसका आंसर बोलो यार पहले का, गुराक्ष बोली यार। 2/24 यानी कि 1/12। और अमल के बाद बिक्की का 3/4 - 2/6 निकाला किसी ने। 10/24 यानी कि 5/12। तो गेनिंग रेशो निकल के आ गई 1:6। गलत है, 1:5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हेमंत, 1:5 गेनिंग रेशो। ठीक है 1:5। इसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट। क्यों नहीं निकालनी मेरे भाई, चंदू रिटायर हुआ है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, क्या चीज नहीं, ऐसे नहीं करना। कैलकुलेशन ऑफ, इधर 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 सामने ध्यान दो। अब कुछ भी नहीं किया, न्यू माइनस ओल्ड करके आंसर ही निकाला है, इसमें तो कोई डिबेटेबल पॉइंट ही नहीं है। अब आगे देखो, आगे प्रेजेंटेशन क्या चलनी है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, लेकिन हमें गुडविल के पैसे, एडमिशन में मैंने डायलॉग बोलता था कि हम उसको फ्री में एंटर नहीं होने देंगे, गुडविल के पैसे लेंगे। और यहाँ पे जब वो जाएगा तो फ्री में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, टोटल अमाउंट पेड। बताओ टोटल अमाउंट हमने उसको कितनी पे की है? 2.5 लाख। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, 220 नहीं। तो टोटल अमाउंट पेड 2,50,000। इसमें से लेस कर देंगे हिज टोटल कैपिटल या उसकी एक्चुअल कैपिटल। हाँ कुछ भी बोल लो, हिज टोटल कैपिटल या फिर चंदूस कैपिटल। चंदू की कैपिटल थी 2,20,000, तो जो आपने 30,000 दिए इसी को बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, लॉजिकल है।
क्या 30,000 ये गुडविल ऑफ द फर्म है या चंदू की गुडविल है? फिर ठीक है, क्यों फर्म की निकालेंगे, निकालनी हो तो रेसिप्रोकल जरूरत ही नहीं है, हमें तो वैसे एक ही बंदे का शेयर चाहिए होता है ना। हाँ जी, हाँ फिर ठीक बोल रहा है, अब बोली ना, सही बात। ऐसी लेवल की बातें किया कर जहां पे मतलब मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ अब बढ़िया बात की थी। तो 30,000 चंदूस गुडविल, 30,000 करो जी जर्नल एंट्रीज। चंदू को गुडविल के पैसे देगा कौन? अमल और बिक्की, तो अमल कैपिटल डेबिट, ये जो एंट्री है ये पिछले 3 चैप्टर या 4 चैप्टर से सेम पैटर्न पे चल रही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जिसको गेन हुआ वो पैसे देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। अमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदू कैपिटल। जब मैं एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का इकट्ठा टेस्ट लूंगा ना तब आप कंफ्यूज होगे। आप इसको, पक्की बात है, देखो आधे बच्चे ने ये 30,000 को गुडविल ऑफ द फर्म ट्रीट कर लेंगे, कोई मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट की। ये 30,000, क्योंकि जब हम एडमिशन चैप्टर करते थे ना तब वो गुडविल ऑफ द फर्म होती थी माइनस करके, क्योंकि हम टोटल कैपिटल में से टोटल सभी की कैपिटल माइनस कर रहे होते थे, वो गुडविल ऑफ द फर्म होती है एडमिशन चैप्टर में। यहाँ पे तो हमने बात की कि भाई चंदू की कैपिटल 2,20,000 है, उसको दे दिया 2.5 लाख, तो 30,000 फालतू दिया ना, तो वो चंदू की गुडविल होगी सिर्फ। तो 5,000, 25,000, 30,000 पे कोई P&L, कोई पुरानी गुडविल तो नहीं थी ना इस क्वेश्चन में। बस टिक करो 20 को, 20 का ए पे आ जाओ, 20 का ए है ही नहीं। 21, XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो है 3:1। मेरे साथ स्टेटमेंट रीड करो, आधा क्वेश्चन तो आपको तभी समझ में आ जाएगा। अब लिखना बंद कर दो, स्टेटमेंट रीड करो मेरे साथ साथ, पहली लाइन पढ़ो जल्दी से सारे। आप टीचर के साथ स्टेटमेंट भी रीड कर लो ना, 50% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। पहली है 3:1, जेड रिटायर, तीसरा रिटायर हो रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेस वर अपीयर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। पिछले क्वेश्चन में आपको रोटी पकी पकाई मिल गई थी, 2.5 लाख रुपए देना था। इस क्वेश्चन में उसने 2.5 लाख रुपए पता है कैसे दे रहे हैं? कह रहे हम ना सारी चीजें अलग अलग बताएंगे, हमने सिर्फ जेड का ही निकालना है ना, तो जेड पे ध्यान दो। जेड की कैपिटल कितनी है? गलत, जेड की कैपिटल है 30,000, तो जेड को हमने 30,000 रुपए तो कैपिटल का वापस करना है, साथ में देखो रिवैल्यूएशन का भी वापस करेंगे ना। 30,000 का 1/6, इधर देखो 30,000 का 1/6, 45,000 ये भी प्रॉफिट है, उसका 1/6, 24। मतलब आपको समझ आया पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के डेटा में क्या फर्क था? पिछले क्वेश्चन में 2.5 लाख पक्का पकाया टोटल। नहीं 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 मेरे भाई, एक मिनट पहले मैं बोल लू यार। पिछले क्वेश्चन में 2.5 लाख आपको सारा ऐड करके दे दिया, इस क्वेश्चन में 2.5 लाख ऐड करके नहीं दिया। कहते कैपिटल अलग है, प्रॉफिट अलग है, रिवैल्यूएशन अलग है, सभी को ऐड कर लेना तो वो 2.5 लाख वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम कितना पैसा दे रहे हैं। अब यहां पे ये तो कैपिटल दी हुई है 30,000, किसकी कैपिटल दी हुई है? कैपिटल किसकी दी हुई है? जेड की। लेकिन जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, P&L अकाउंट और रिजर्व फंड, ये सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स एक जने को बढ़ते हैं या सभी को? तो यहां पे सभी का इकट्ठा टोटल कर लो, 99,000 बनता है। 99,000 बनता है, या तो आप तीनों को अलग अलग कर दो, उसको बांट दो जेड को। सियाना बंदा क्या बोलेगा, यार पहला भी प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन वाला, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों को इकट्ठा करके टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को तीनों में बांट दो 3:1 में। 3:2 का एक्स और वाई का कोई लेना देना है नहीं इस क्वेश्चन में, सीधा 1/6 कर दो। तो 99,000 का 1/6 कर देंगे तो वो बनेगा 18,500। तो मतलब मुझे 30,000 पे उसको देने हैं कैपिटल के, और इन सब, और 16,500, 16,500। तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं कि उसका बकाया कितना बनता है। यार जेड रिटायर हो रहा है ना, हम उसका हिसाब लिख रहे हैं। जब आपकी कंपनी या आपकी दुकान में से किसी के पेरेंट्स अगर दुकानदार हैं,
अगर दुकान में कोई इंप्लॉई या लड़का रखा हुआ है, जब वो कहता है कि मैं छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, तो उसका हिसाब नहीं मिलाते कि भाई तेरा ये है, ओवर टाइम तूने इतना लगाया था, इतनी तेरी छुट्टी है, ये तेरा हिसाब है, ये हम उसका हिसाब लगा रहे हैं। जेड जा रहा है तो जेड के कितने पैसे हैं, 30,000 उसके कैपिटल के हैं, 99 पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है, तो उसका प्रॉफिट सारा का सारा थोड़ी मिलेगा, उसका 1/6 मिलेगा ना। तो 99,000 का 1/6 ये रेशियो दी हुई है, वो 16,500 बनता है। तो उसका टोटल मिला के हमने हिसाब लगाया, भाई तेरे 46,500 रुपए हैं, ले जा। अब चेक करो बिजनेस ने उसको कितना, हाउ मच अमाउंट हैज पेड बाय द बिजनेस, 70,000 ज्यादा पे किया है, तो वही तो है हिडन गुडविल, निकल गई। तो 70,000 में से 46,500 माइनस कर दो। सर हम चाहते हैं पिछले वाला क्वेश्चन आए, अगर पिछले वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपका दिमाग कभी भी ब्रेन मतलब काम नहीं करेगा। पिछले वाले में तो पक्का पकाया दे दिया था 2.5 लाख और 220। क्वेश्चन सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अपनी पावर नॉलेज बढ़ानी है, तो ऐसे क्वेश्चंस करके ही बढ़ती है। ऊपर 2.5 लाख दिया हुआ था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या होगी, बस उसको हटा दे, गेनिंग रेशियो 3:2 बन गई। तो 46,500 हमने उसको एक्चुअली पे करना था, हमने पे कर दिया 70,000। चलो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो, क्योंकि वो वाला पैसा देगा कौन, देगा एक्स और वाई। XYZ 321, Z रिटायर्स, Z का शेयर लिख देंगे, Z रिटायर हो गया। न्यू एंड गेनिंग रेशियो, पेपर में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट में, ज्यादा वो कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे जेड रिटायर हो गया तो जेड को गोली मार दो, जो रेशियो बच गई वही न्यू है, वही गेनिंग है। अब हमने निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अमाउंट पेड, कितनी थी, 70,000 अमाउंट थी ना। अमाउंट पेड जो है 70,000 है, ठीक है। जेड्स जेड्स कैपिटल, तो जेड की कैपिटल कैसे निकलेगी, जेड की कैपिटल निकलेगी उसका कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस था 30,000 प्लस प्रॉफिट। पूरे बिजनेस का प्रॉफिट क्या था, 99,000। पूरे बिजनेस का प्रॉफिट था 99,000, उसमें जेड, गर्व थोड़ा सा धीरे बोल ले। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, ये जो कैपिटल अभी गुडविल निकलेगी 70,000 में से 46,500 माइनस करेंगे, ये बिजनेस की गुडविल निकलेगी या जेड की, तो जेड गुडविल कितना बनता है, 23 या 24,500। और गेनिंग रेशियो तो हमने वो निकाल ही ली थी, उसको डिलीट करके 3:2, तो इसको बांट देंगे। अब एक और डाउट ना आपको मैं कंफ्यूज करता हूं इस एंट्री के बाद, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, तो जेड को पैसा मिलना है 23,500। ये 23,500 पता है कौन सा पैसा हो गया, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का। तो गेनिंग रेशियो में बांट के क्या बनता है, और ये किस रेशियो में आपने इसको बांटा है, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में बांटा है 3:2 में। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये बताओ क्या प्रॉफिट भी, जो प्रॉफिट थे 3 तरह के,
मैं तीनों का टोटल कर लूं 99,000। पूछो क्वेश्चन, करूं कंफ्यूज? क्या जेड को उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा? गर्व ठीक है, आप लोगों का आंसर गलत है। ये जो हमने पैसा दिया, ये जो हमने पैसा दिया है ना, ये तो हमने गुडविल का पैसा दिया है। मतलब वो वाला प्रॉफिट और कैपिटल तो उसको दे ही रहे हैं, गुडविल का पैसा तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अगर देख हेमंत, अगर आप ये बात करते हैं उसको 99,000 का 1/6 दे दिया 16,500 ना, तो फिर वो 16,500 करके तो 46,500 बनना चाहिए था। हमने कितना दिया? 70 है। समझ रहे? 70,000 में से वो 23,000 तो गुडविल का है, यानी कि वो 16 भी, यार हमने टोटल 70 देना ना, 70 में से 30,000 दिया कैपिटल का, 16,500 देना प्रॉफिट का, 23,500 देना गुडविल का, तब जाके 70,000 होएगा ना। तो यानी कि वो 16,500 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। मतलब एक्स्ट्रा एक्चुअली 23,500 पे कर रहे हैं, बाकी प्रॉफिट तो पे करेंगे ही करेंगे ना, कैपिटल भी पे करेंगे। हाँ जी, तभी तो ये गुडविल है, ये तो एक्स्ट्रा पैसे हैं प्रॉफिट और कैपिटल के अलावा, प्रॉफिट की एंट्री कर रहे हैं। हाँ हाँ लिखो, अभी मैं ऑल प्रॉफिट्स लिख रहा हूं, ऑल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, नहीं तीनों लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए ना, टू एक्स कैपिटल, टू वाई, टू जेड। 99,000 को इकट्ठा बांट रहा हूं मैं, तो 99,000 का इसका तो हमने निकाल ही लिया था 16,500। हेमंत निकाल भाई बाकी 99,000 का। अरे वाई का 49,500। अनिल डाउट क्लियर हुआ जो मैं कह रहा था? ये 16,500 तो उसको दे ही रहे हैं हम, ये तो कैपिटल के पैसे भी देने हैं, ये लोग कैपिटल की एंट्री भी कर देते हैं। आने कह रहे जब इतना कर दिया तो जो उसको कैपिटल के पैसे वापस कर रहे हो, उसके कैपिटल के कितने पैसे दे, तो वो भी वापस कर दो। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस में से पैसा गया है ना, सोच के देखो, बिजनेस में से पैसा तो गया, इसलिए टू बैंक अकाउंट आएगा। किसी को करनी है कर लेना थर्ड एंट्री, जिसको छोड़नी है छोड़ देना, बड़े क्वेश्चन में तो वैसे भी आएगी ये एंट्री। ये कैपिटल रिफंड की है, मतलब पहले गुडविल, फिर अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा सकता ना मेरे भाई। ये पहले देख अपन ने ये वाली एंट्री की है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती ना, वो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन होता है। इसकी मैंने पेमेंट दिखा दी है, इसकी सिर्फ अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है। अगर इसकी भी पेमेंट दिखानी है तो जेड कैपिटल टू बैंक 70,000 कर दो। वैसे तो हमने 70,000 देना ना, कैपिटल मैंने डायरेक्टली पे कर दी है, इसको अभी उसके अकाउंट में लिखा है। पे करना है तो तू 40,000 पे कर दे, 23 प्लस 16 40 हो गया, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40 और कर दे। तो 21 का ये होमवर्क है, 21 का ये। हाँ जी, 22 पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सारे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन होएगा। 22 21 का ही होमवर्क है। के एम एंड ए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 20%, 30%, 50%। लॉजिकल वाले बच्चों को ना हमेशा परसेंटेज में खेलने में मजा आता है। परसेंटेज हमारे दिमाग में जल्दी क्लिक कर दिया। अच्छा 20% इससे अच्छा 30%, रेशियो उतना नहीं क्लिक करती। 2, 3, 1 क्या है? अच्छा 2/6 पता नहीं कितने परसेंट होगा।
मार्केट में 216 नहीं चलता होता, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा परसेंटेज फॉर्म चलती है भाई। तेरा हिस्सा कितना है भाई? 20%। तेरा हिस्सा कितना है? 30%। रेशियो क्या बनी? के डिसाइडेड टू रिटायर, के हो गया पहला, बड़ी मुश्किल से पहला बंदा रिटायर होता है। के रिटायर हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड सोल्ड हर शेयर टू एम। अब उसको सारे पैसे एम देगा, मतलब गेनिंग रेशियो सिर्फ एम की निकलेगी। एम की गेनिंग रेशियो पता कितनी हो जाएगी? 20%। 2/10 वो 50% का मालिक हो जाएगा। न्यू रेशियो 1:1 आ जाएगी। हाँ ये चलाते हो ना दिमाग। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2.5 years, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। रिजर्व फंड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मिला आपको चौथी लाइन में? रिजर्व फंड 30,000 प्रॉफिट है। बिजनेस का है या सिर्फ के का है? बिजनेस का। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। 1 मिनट रिटायर, पहले आखिरी 2 लाइनें पढ़ो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताना क्या क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताओ मुझे क्या क्या है। और गुडविल भी करने हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर बोलो। ऊपर टॉपिक का नेम लिखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 1 लाख। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। टॉपिक का नेम लिखो आगे, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आने कितने बजे तेरी ट्यूशन? वो आने का पक्का या 11 है? सच बता, है कितने बजे क्लास? यार तो बड़ा झोल है। कितने बजे? ये क्वेश्चन करके चला जा, ये जाने 10 पूरे 10:00। चलो फिर, चलो जल्दी करो। किसको? ना यार अभी तक प्रॉपर्टीज बनी नहीं है, गाड़ी अभी और लेने का मन है, आईफोन भी नहीं आया अभी तक। ओल्ड रेशो बोलो। चलो अब चुप हो। चुप नहीं होता तू? आगे हो, 1 मिनट है, डंडे मार मुझे। तेरे को तो देखा भी नहीं मैंने। देख लो, होली मार लो। बाजू कर, तू भी कर। तेरे तेरे ना ये वाला ये नहीं होता। बोल गुराग, ओल्ड रेशो बोलना। ओल्ड रेशो बोलो जल्दी से। पार्टनर्स के नेम। रिटायर बोलो, के रिटायर्स। के रिटायर और के का शेयर बोलो कितना है? 2/10। और अब मेरे को अगर निकालनी है गेन ओनली टू एम। हमें न्यू रेशो क्वेश्चन में चाहिए, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोले है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन गुडविल क्वेश्चन में निकाल के नहीं दी हुई, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 की ना, टोटल ऊपर 1,50,000 बोल रहे हैं जी, ऊपर टोटल है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए। अब ठीक है। 1 मिनट यार गर्व, थोड़ा सा धीरे बोला कर। ये ठीक किया है या गलत है? इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म आएगी 60,000। देखना
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? केस गुडविल। मुस्कान बुक तो आपने बंद की हुई है, क्वेश्चन कहां से पढ़ रहे हो? तो क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते रहा करो, ऐसे नहीं कि बस स्क्रीन से ही टेपे मारते चले जाने हैं। के का शेयर बोलो क्या था? 2/, नहीं मेरे भाई, अब जो गुडविल के पैसे कौन दे रहा था, आप कह रहे थे? एम। तो सारे पैसे एम दे रहा है, तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, के था ना, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल 30,000 30,000। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल गिवन टू, बीइंग गुडविल गिवन टू के। इसके बाद रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड एक को नहीं मिलता, सभी पार्टनर्स को मिलता है, तो रिजर्व फंड बांट दो तीनों में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पहले पार्टनर का नेम क्या था? टू के, टू एम, के एम ए। टोटल रिजर्व फंड की वैल्यू, और था इस क्वेश्चन में कुछ? नहीं। बनाओ जी, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। के एम ए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन में काटा मार देना मैंने। ऊपर पहले डेबिट क्रेडिट लिखो। अब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस देखो किसकी दी हुई है, फाइंड आउट कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज बिफोर, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट वाले की दी हुई है ना ओपनिंग कैपिटल। लास्ट लाइन रीड करना क्वेश्चन की, कैपिटल बैलेंस बिफोर एनी एडजस्टमेंट है या आफ्टर एनी एडजस्टमेंट है? इशोद एक मिनट चुप हो जाए यार, मैं कुछ समझा रहा हूं ना। कैपिटल बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब लिखो बुक में ओपनिंग कैपिटल, जहां पे 1 लाख लिखा हुआ है बिफोर वर्ड लिखा हुआ ना, तो बिफोर को अंडरलाइन करके लिखो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ हाँ सभी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे को बताना। ओपनिंग कैपिटल एक ही बंदे की गिवन है, कितनी है? 1 लाख रुपए के की, बाकियों की गिवन नहीं है। अब सेकंड एंड, अब अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री देखो। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने क्या किया है? एम डेबिट टू के, तो एम के डेबिट में भर दो, के क्रेडिट में भर दो। एम के डेबिट में 30,000 और के क्रेडिट में 30,000। अब जो एम की डेबिट में नाम लिखना था उसमें नाम लिखेंगे के का, टू केस कैपिटल, और यहां पे लिखेंगे बाय एम्स कैपिटल। और बाकी रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड में आप अपनी एंट्री में देखो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहे हैं, तो लिखो बाय रिजर्व फंड 6,000 9,000 15,000। आंसर लिखो टू वाली साइड पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, ड्यू बोला था। चल कोई बात नहीं, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,36,000। दूसरी साइड इस तरफ निकल रहा है आंसर।
जो सेकंड वाला पार्टनर है ना उसका डेबिट वाला ज्यादा है, तो आंसर क्रेडिट वाली साइड निकलेगा। 30 में से 9 गए 21,000। दोबारा इधर जाओ 15,000। ये आंसर है, ये आंसर है। क्यों? तो 22 का ए। क्लास 10:30 तक चलेगी, आप मुंह सुझाओ, मुंह स्माइल के साथ करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी नहीं खाया, इकट्ठे खा लेंगे। चलो 10:20 तक, 10:09 हो गए, 10:20 तक। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल दिया। XYZ रेशियो है 3:1। अब इस क्वेश्चन में 80% जनता देखो एक ही पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएगी। पॉइंट नहीं है, मतलब उसका मीनिंग है। रेशियो है 3:1, जेड रिटायर हो रहा है। ऑन द जेड रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट। जर्नल रिजर्व 90,000। जर्नल रिजर्व बताओ प्रॉफिट होता है कि लॉस? बचे हुए पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलेगा या सभी को? सभी को, क्योंकि सभी ने कमाया था। ठीक है। पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट। चलो ये दो आसान थे, इसके ऊपर नहीं मैंने चैलेंज दिया था। चैलेंज है तीसरी आइटम पे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्यों? ये याद रह गया आपको यार? जमा ही लस्सी होगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट नहीं होता, दिस इज अवर लाइबिलिटी। तो सर फिर ये क्वेश्चन में दिया क्यों है? आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चे पता है क्या देखते हैं, पीछे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, फंड का मतलब होता है प्रॉफिट, रिजर्व का मतलब भी प्रॉफिट होता है, फंड का भी। जब रिजर्व फंड पिछले क्वेश्चन में था तब तो हमने बांट दिया था, बट दिस इज नॉट योर रिजर्व फंड, ये प्रोविडेंट फंड है, इंप्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे देना होता है, जो उसकी सैलरी में से कट करते चले जाते हैं, इसका कुछ नहीं करना। और आगे क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 विच नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब क्लेम कोई नहीं है कहने का मतलब। तो मतलब बिजनेस में इस क्वेश्चन में कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? 3 गलत। 2 प्रॉफिट, 1 लॉस, 1 लाइबिलिटी। कह रहे हैं बांट दो प्रॉफिट। वो उसमें करते हैं जब पीएसआर चेंज ना कर रहे हो, यहां पे नहीं कर सकते। बोलो जी क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 22 का ए। और ये यहाँ पे गुडविल तो आया नहीं इस क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशियो चाहिए ही नहीं, सिर्फ ओल्ड रेशियो चाहिए, तो ओल्ड रेशियो लिख देते हैं ऊपर। ओल्ड रेशियो XYZ 3:1। फर्स्ट एंट्री में क्या बांटना था? जर्नलिज्म और WCR इकट्ठा बांट देते हैं। जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट बोलना, जर्नलिज्म की वैल्यू। WCR अकाउंट डेबिट कितने? 12,000। इकट्ठा बांट दो। 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट। ये ठीक है। लॉस बांटने पी एंड एल का डेबिट, एंट्री को रिवर्स कर दो।
तेरे पे विश्वास नहीं है भाई आज। हेमंत तू बता यार, पहले तो P&L का टोटल वैल्यू बोलो। 7500 के बाद 5000 बोला था। तेरे पे आज विश्वास कम हो रहा है भाई। जब तो तेरे से विश्वास तब उठ गया जब तूने उसको कहा 54 51, यहाँ एक ही बात है। नलायक। मेरे को मेरे भाइयों की आवाज जल्दी सुनाई देती है, बहनों की कम सुनाई देती है। क्या? ये देखो, मैं दिखाता हूँ ना कैमरे में, इधर देखो, छुट्टी हुई नहीं है, देखो। हेलो करो सारे। एक क्लास बंद कर रहे हैं नलायक। चलो बाय बाय।